गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th के सभी स्टूडेंट रिवीजन क्लास में एक्टिव रहें और सभी रिवीजन क्लास का आनंद लें। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रिवीजन क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए कि आप लोगों का एडमिशन बहुत लेट हुआ है और पिछला कई चैप्टर आपका छूटा हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो रिवीजन क्लास का आपका जो टॉपिक है वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ध्यान देंगे कि परमाणुओं के गुणधर्म की व्याख्या करने के लिए डाल्टन ने 1803 में एक सिद्धांत दिया जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु ध्यान देंगे। नंबर 1, द्रव्य अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना हुआ है जिसे परमाणु कहते हैं। नंबर 1 क्या है? द्रव्य अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना हुआ है जिसे हम परमाणु कहते हैं। ध्यान देंगे, द्रव्य अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना हुआ है जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम और अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम और अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और तीसरा नंबर है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु विघटित या नष्ट नहीं होते। चौथा नंबर है, एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, है ना। पांचवा नंबर है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक तत्व का निश्चित परमाणु भार होता है और परमाणु भार ही तत्व का मूल लक्षण होता है। चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे संशोधन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। छठवां नंबर है कि भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से गुणों में भिन्न होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से गुणों में भिन्न होते हैं, ठीक। सातवां नंबर है, परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। आठवां नंबर है, ध्यान दीजिएगा, कि परमाणुओं के संयोजन से यौगिक बनते हैं। परमाणुओं के संयोजन से यौगिक बनते हैं। यह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब आप देखेंगे संशोधन बहुत ही बढ़िया है। संशोधन में तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो संशोधन में देखेंगे क्या कह रहा है संशोधन। ध्यान देंगे, आधुनिक वैज्ञानिक के खोजों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, है ना, जिसे डिफाइन करने के लिए या जिसकी व्याख्या करने के लिए कुछ अन्य कथन दिए गए जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का संशोधन कहते हैं। इसके अनुसार नंबर 1, यह सत्य है कि परमाणु अविभाज्य है, किंतु इसे हम असाधारण परिस्थितियों में और अधिक मूल कणों में तोड़ सकते हैं क्योंकि यह स्वयं अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ध्यान देंगे,
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या बताया गया? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बताया गया कि द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है, जिसे हम और अधिक कणों में नहीं तोड़ सकते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ऐसा नहीं है, परमाणु को हम विभाज्य कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं अति सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, जिसे दो प्रकार का कण पाए जाते हैं, जिसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक को कहते हैं अस्थायी कण और दूसरे को कहते हैं अस्थायी कण। अस्थायी कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, जबकि अस्थायी कण में मेसन, पराजीकण और एंटी न्यूट्रिनो कण आते हैं। ठीक। दूसरा नंबर है कि एक तत्व के परमाणु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन 17 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 35 है, तो ये 17 क्लोरीन 37 भी होता है। और वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो डाल्टन का ये भी सिद्धांत क्या हुआ? गलत हो गया और संशोधन में बताया गया। डाल्टन ने तो बताया कि समान परमाणु के द्रव्यमान समान होते हैं, यानी कि इनका जो 35 और 37 है, ये 35 है तो दोनों का 35 होगा, 37 है तो दोनों का 37 होगा। ऐसा नहीं है, भिन्न समान परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न हो सकते हैं, अर्थात इनके समस्थानिक ज्ञान। तीसरा नंबर है संशोधन में, ध्यान देंगे, एक तत्व के परमाणु, ध्यान देंगे, भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम है 40 और पोटेशियम भी है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। तो कैल्शियम और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है, जो कि क्या है? समान है। ध्यान देंगे, पोटेशियम का भी 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है, कहीं कहीं 39 भी होता है। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं और परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, उसे हम समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। ध्यान देंगे, तो समभारिक और समस्थानिक की खोज जब हुआ, तब यह निष्कर्ष निकला कि डाल्टन के दो सिद्धांत क्या हैं? गलत हैं, क्योंकि समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो सकते हैं और भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। ओके, ये है इनका संशोधन। अगला संशोधन क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ध्यान दीजिएगा कि तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, जबकि डाल्टन ने बताया कि तत्व का मूल लक्षण परमाणु भार होता है। जैसे ही समस्थानिक का खोज हुआ, तुरंत पता चला कि तत्वों का मूल लक्षण क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो इनका ये भी कथन गलत हो गया। अब कहोगे कैसे सिद्ध करेंगे कि इन तत्वों, जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान होता है, उन तत्वों के गुण समान होते हैं, और जिन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, उन तत्वों के परमाणु गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जैसे क्लोरीन 17 35 और क्लोरीन 17 37, परमाणु क्रमांक समान तो गुण समान है। कैल्शियम 20 और पोटेशियम 19, ध्यान देंगे, कैल्शियम 20 और पोटेशियम क्या 19 है, तो ऐसे कंडीशन में इनके गुण क्या हैं? भिन्न है। इनके गुण क्या हैं? भिन्न है। तो आपने देखा परमाणु क्रमांक भिन्न है तो गुण भिन्न है, परमाणु क्रमांक समान है तो गुण समान है, जिससे सिद्ध होता है कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है। 5वां नंबर है, ध्यान दीजिएगा, कि परमाणुओं के संयोजन से यौगिक नहीं बनते, परमाणुओं के संयोजन से अणु बनते हैं और अणुओं के संयोजन से यौगिक बनते हैं। जैसे मान लिया ये हाइड्रोजन है, डाल्टन का कहना था कि ये हाइड्रोजन है और ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तो परमाणु हैं और इससे बना क्या? H2O, जिसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। ऐसा कथन किसका था? डाल्टन का था। जबकि ऐसा नहीं होता, पहले परमाणु जो होते हैं, परमाणु, ध्यान देंगे, हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक अणु बनाया। क्या बनाया? अणु, ना कि यौगिक। यौगिक नहीं बनाएगा। अब ऑक्सीजन क्या करता है? ध्यान देंगे, ऑक्सीजन अणु बनाता है। अब ये दोनों अणु, देखो, दोनों अणु H2 और धन O2 मिलके बनाते हैं H2O
और यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो देखो अणु H2 अणु और ऑक्सीजन अणु मिलकर क्या बनाया यौगिक। यही कथन क्या है, सत्य है। यही कथन क्या है, सत्य है। हमेशा अणुओं के संयोजन से क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो इस प्रकार जो है ये रहा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में संशोधन। तो आप सभी लोग ध्यान से रिवीजन क्लास पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे, बहुत शांतिपूर्वक पढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी में काम नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रहा है। इसमें जिसको नहीं समझ में आया फिर कभी नहीं आएगा। तो अब हम आते हैं, ध्यान देंगे, परमाणु और अणु, परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। ध्यान देंगे, परमाणु क्या है, परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे हम बोलते हैं परमाणु, है ना। और अणु क्या है, अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में नहीं भाग लेता किंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे हम कहते हैं अणु। तो जैसे आपने देखा हाइड्रोजन और आपने देखा H2, ये रहा परमाणु और ये रहा अणु। रासायनिक अभिक्रिया में अणु नहीं भाग लेता, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। यानी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाते हैं, और द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में नहीं भाग लेता उसे हम अणु कहते हैं। तो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेते हैं। परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म होता है, वास्तविक द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। परमाणु में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का होता है जिसकी त्रिज्या 0.2 एंगस्ट्रॉन होती है, 0.28 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि अन्य परमाणुओं की त्रिज्या 0.7 एंगस्ट्रॉन से 2.5 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है। आगे बात समझ में। अब देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की आंतरिक संरचना, परमाणु की आंतरिक संरचना। सभी स्टूडेंट्स नोट्स जरूर बनाइएगा। आंतरिक संरचना, परमाणु की आंतरिक संरचना, परमाणु की आंतरिक संरचना। अब क्या मतलब है, ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेता है। परमाणु स्वयं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक को कहते हैं अस्थायी कण, सभी बच्चे ध्यान देंगे, और दूसरे को कहते हैं अस्थायी कण। क्या कहते हैं, अस्थायी कण। अस्थायी कण में आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और अस्थायी में मेसन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो आदि कण आते हैं। परमाणु में कुछ क्षण के लिए अस्थायी कण उत्पन्न होते हैं, यानी मेसन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो परमाणु में कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होते हैं और बाद में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है अस्थायी कण। जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु में सदैव विद्यमान होते हैं। अब आपको बता दें कि परमाणु का एक केंद्र होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित वृत्तीय कक्षा में चक्कर करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई का ऋणावेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है, और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। अब ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश की क्या है, बराबर है,
केवल अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है। तो माइनस और प्लस आपस में आवेश बराबर होने के कारण ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, न्यूक्लियन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। ध्यान देंगे। अब नंबर आता है परमाणु क्रमांक। क्या नंबर आता है, परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के नाभिक पर स्थित धनावेश यूनिट की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, है ना। भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, नाइट्रोजन का, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, नियॉन का 10, ठीक है, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, और जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा वही उसके प्रोटॉनों की संख्या होगी, वही उसकी क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या। अब देखेंगे समस्थानिक तथा समस्थानिक, समस्थानिक तथा समस्थानिक, समस्थानिक तथा समभारिक। ये क्या होता है, आइसोटोप्स एंड आइसो। समस्थानिक क्या है, वे तत्व जिनके समस्थानिक पहले देखेंगे, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम समस्थानिक कहते हैं। क्लोरीन के 2 परमाणु द्रव्यमान है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उसे हम समस्थानिक कहते हैं, और वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समभारी कहते हैं। जैसे 7 नाइट्रोजन, देखो 7 नाइट्रोजन 14 और 6 कार्बन 14, ठीक। तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के परमाणु क्रमांक भिन्न है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। तो ये आपस में क्या हो गए, समभारिक हो गए। समस्थानिकों का गुण समान होता है और समभारिकों का गुण भिन्न भिन्न होता है, यह है समभारिक की विशेषता। अब ध्यान देंगे, परमाणु भार। परमाणु भार, ध्यान दीजिएगा, परमाणु भार क्या होता है। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। परमाणु भार क्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु क्रमांक कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। तो देखेंगे तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार
बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान, तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक, ये है क्या, परमाणु भार। अब कहते हैं ग्राम परमाणु भार। क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु भार। ध्यान देंगे, ग्राम परमाणु भार क्या होता है। जब परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम ग्राम परमाणु भार कहते हैं। जैसे मान लिया नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, यदि इसका ग्राम परमाणु भार देखें तो ग्राम परमाणु भार जो होगा वो कितना होगा, 14 ही होगा। ठीक है, इतनी चीज़ों को आप रिवाइज कर लें, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कल का टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट होगा।